उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पीतल कारोबारी की बेटी पर अपने ही घर में करोड़ों की डकैती करवाने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी की बेटी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डकैती की साजिश रची थी। मामला नागफनी थाना क्षेत्र के अकबर कंपाउंड इलाके का बताया जा रहा है, जहां पीतल व्यापारी मोहम्मद इमरान के घर पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। बताया गया है कि बदमाशों ने परिवार के लोगों को बंदूक के दम पर बंधक बना लिया और घर में रखी करीब 1.20 करोड़ रुपए की नकदी और 6 तोला सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंकित के अनुसार व्यापारी की बेटी अरीबा ने अपने प्रेमी अरशद वारसी को घर में रखी भारी नकदी की जानकारी दी थी। इसके बाद प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी डकैती की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरीबा, अरशद वारसी, रवि कुमार, निक्की और कुलदीप समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 47,24,000 रुपए नकद, अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 कारें बरामद की गई हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह रातों रात अमीर बनना चाहते थे और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस बाकी रकम की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जाँच में जुटी हुई है। देखिए, इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और उस परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक, जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीजें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपए, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। सर, एक डिजिटल लॉक की बात सामने है, किस तरीके से ये खोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था और जो लोग थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लॉक थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है उसके द्वारा एक चाबी एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जो पूर्व में चाबी दी गई थी उस चाबी से लॉक को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया कि घटना को अंजाम देने की प्रक्रिया क्या मतलब इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चल रही थी? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा
करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कारित की। कितने लोग थे, कितनी गिरफ्तारी हुई है? और देखिए अभी तक 8 लोगों का हमें कंफर्म है कि 8 लोग थे और जैसे दूसरे लोगों से जिनसे पूछताछ अभी जारी है वो होने के बाद में एक्चुअल फिगर की तरफ